बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 नवंबर है और पीर का दिन है। बात करेंगे डस्का सियालकोट ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। ऐसी खौफनाक तफसीलात मेरे पास आई हैं जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुबह 7:30 बजे ये लोग ज़ारा को मारने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि इनको 2 घंटे मज़ीद इंतज़ार करना पड़ा। ये जो कातिल नवीद था, इन्होंने इसको कहाँ छुपाए रखा। ज़ारा उठ गई थी, बाहर आई, यास्मीन को देख के उसने क्या कहा और यास्मीन से क्या पूछा और यास्मीन ने उसको क्या जवाब दिया। किस तरह उस नन्हे 2-2.5 साल का जो शाफे है उनका बच्चा, किस तरह वो सबब बना अपनी माँ की मौत को 2 घंटे टालने का। ये सारी तफसीलात जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं, जो मेरे पास पहुंची हैं, आज की इस वीडियो में ये चीज़ें आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहरहाल जी, आपको पता है इस मामले के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कुछ नई चीज़ें आपने भी सुनी होंगी। वो आई हैं कि जो नवीद नामी शख्स है जिससे इन्होंने ये सारा कुछ करवाया है, जिसको 10,000 रुपये जो है इन्होंने ट्रांसफ़र किए थे और उसका ट्रेल बाकायदा तौर पे पुलिस के पास आ गया है। इसको ये लाए थे, ये 2-3 दिन पहले था आया था और इसको इन्होंने यास्मीन के घर में स्टे करवाया था, छुपाया हुआ था। यास्मीन का घर जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि 2 गलियां छोड़ के है। बहरहाल यास्मीन आती तो थी माँ के घर, लेकिन इस तरह नहीं आती थी कि वो सुबह सवेरे आ जाए। जिस दिन ये नवीद को लाए हैं उसको मारने के लिए, तो ये अपने घर के गेट से इन्होंने एंटर नहीं किया, बल्कि ये पड़ोसियों का घर है जो इनके साथ एडजेसेंट घर है, वहाँ ले गए और वहाँ जाके उनको कहा कि जी ये इलेक्ट्रीशियन है और इसने छत पे चढ़ना है, तो हमारी कुछ तारों का मसला है, तो हम इसको आपके घर से जो है एंटर करवाते हैं। नवीद के साथ इन्होंने ये तय किया हुआ था कि जी आप ऊपर जाएंगे, आप इनकी छत क्रॉस करेंगे और हमारी ममटी के बाहर बैठ जाएंगे। जो ही मौका मिलेगा हम आपको ऊपर से दरवाज़ा खोल के नीचे ले जाएंगे। नवीद जो है इसी तरह इलेक्ट्रीशियन बन के छत पे चढ़ा पड़ोसियों की, वहाँ से इनकी छत पे आया, बैठ गया। सुगरा नीचे से गई, उसने दरवाज़ा खोला, नवीद को ले आके अपने कमरे में बिठाया। उस वक्त ज़ारा और उसका जो बच्चा है शाफे, वो अपने कमरे में सो रहे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि तकरीबन कोई 7:30 बजे के करीब, जो इन्होंने पुलिस को बताया, कि ये सुगरा नवीद को लेकर ज़ारा के कमरे में एंटर हुई। अब जब ज़ारा के कमरे में एंटर हुई तो अल्लाह की करनी है ना, वो जो छोटा शाफे था उसकी कहीं आँख खुली या उसने देखा या जो भी चीज़ थी, और उसने देखा होगा कि कोई अननोन बंदा है या ये फेस कवर करके गया, जो भी सीन थी, तो वो उठ गया। अब जब शाफे उठा तो वो रोने लग गया उठ के। माँ सोई हुई थी ज़ारा, वो भी उठ गई। तो इन्होंने जब बच्चा उठा है ना और रोने लगा है, तो ये उसको दोबारा वापस अपने कमरे में लाई और अपने कमरे में ले जाके इस सुगरा डायन ने, इस मनहूस औरत ने, उसको वहाँ जाके छुपा दिया अपने कमरे के स्टोर में। अब यास्मीन भी इनके घर में मौजूद थी। ज़ारा ने देखा कि मेरा बच्चा उठ गया है, क्या वजह है, तो उसने ये समझा कि शायद मेरे बच्चे को भूख लगी है और उसको दूध चाहिए। माँओं का ज़ाहिर बात है, आपको पता है। वो उठी, वो किचन में गई। ये मैं आपको 7:30 और 9:30 बजे जिस वक्त हुआ इसके बीच के वाक़यात बता रहा हूँ। वो उठी, किचन में गई, उसने अपने बच्चे का दूध गर्म किया। दूध गर्म करने के बाद वो बच्चे के पास आई, उसने बच्चे को वो दूध दिया, उसको पिलाया और फिर उसके बाद वो वॉशरूम गई। ज़ारा, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने चीज़ें बताई, वॉशरूम गई तो उसका टाकरा हुआ, उसका आमना सामना हुआ यास्मीन के साथ। ये सुबह का टाइम था, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यास्मीन रूटीन में इनके घर इस तरह सुबह नहीं आती थी जनाब। वो जब यास्मीन से उसका आमना सामना हुआ तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बताते हैं कि ज़ारा ने यास्मीन से पूछा कि खैरियत तो है, आज अब सुबह सवेरे क्या हुआ। जिस पर, यार ये कितने क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, आप खुद सोच के हैरान होंगे। जिस पर यास्मीन ने ये बताया कि जी मेरे जो है दांत में दर्द था और मैंने पूरी रात नहीं सो सकी हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, मुझे तो सुकून ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा सुबह सवेरे जाके जो पड़ोस में डॉक्टर है उसको दिखाऊँ। मैं उसको दिखाने के लिए आई थी, लेकिन वो डॉक्टर अपने क्लिनिक पर मौजूद नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार अम्मा का घर करीब है, यहीं से थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, जो ही वो डॉक्टर आएगा उसको दिखाऊँगी, फिर घर चली जाऊँगी। ज़ारा के साथ मरने से पहले यास्मीन की ये गुफ्तगू हुई। ज़ारा ने बच्चे को दूध दिया, इसे मिली, उसके बाद वॉशरूम से होके वो जाके दोबारा सो गई। दोबारा सो गई तो बच्चे को भी दूध मिल गया था, ज़ारा भी, ज़ाहिर है वो उसने बच्चे को, तो वो दोबारा दोनों सो गए, बच्चा भी सो गया और ज़ारा भी सो गई। जब ज़ारा सो गई तो तकरीबन पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि इन्होंने 2 घंटे
इंतज़ार किया और इन्होंने पुलिस को बताया कि तकरीबन 9:30 बजे के करीब दोबारा ये ज़ारा के कमरे में गए नवीद को लेकर। और फिर जो है सुगरा बीबी उसने टांगें पकड़ी, मैं आपको बता चुका हूँ। नवीद जो है उसने मुंह पे हाथ रखा और जो है इस दौरान जब इन्होंने ये कार्रवाई शुरू की तो बच्चा दोबारा रोना शुरू हो गया। ज़ाहिर उठ गया होगा कि मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है। जब उसने देखा कि मेरी माँ को दबोचा उन्होंने, बच्चा है माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये कितनी बड़ी डैन है। अब इसकी फैमिली वाले और इन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताया कि बच्चा 2 लोगों के पास रहता था, या माँ के पास या दादी के पास। दादी के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच है और वही दादी उसकी माँ की टांगें पकड़ी हुई है। तो बच्चे पे क्या गुजरी होगी, वो चीखना चिल्लाना उसने शुरू कर दिया। जब उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो यास्मीन ने उठाया बच्चे को और उसको बाहर ले गई। बच्चा रोता रहा और बहुत ज़्यादा रोया तो यास्मीन ने अंदर आई और उसने माँ को कहा कि इसको मैं पकड़ती हूँ, तुम इसको बाहर ले जाओ। दादी ने वहाँ से छोड़ा ज़ारा को, यास्मीन ने पकड़ा और दादी जो है वो दोबारा गई और उसने बच्चे को वहाँ चुप कराया। लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा था, उसको ये लग रहा था कि मेरी माँ के साथ कुछ बहुत ही बुरा हो गया है। ज़ाहिर माँ के पास नहीं जाने दे रहे थे, बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ। बहरहाल जी इसके बाद वो बताते हैं कि बच्चा मुसलसल रोता रहा। इन्होंने पुलिस को ये बताया है कि जी नवीद ने जब वो मर गई ज़ारा तो उसके बाद नवीद ने आके कन्फर्म किया इसको सुगरा को कि जी काम हो गया है। उसके बाद इन्होंने यास्मीन के घर में टोका और छुरी पड़े हुए थे, वो इनके घर में मौजूद नहीं थे। यास्मीन घर गई, वो वहाँ से कपड़े में छुपा के टोका और छुरी ले आई। जब ये लोग उसके बाद जो है इन्होंने एक वाशरूम जिसके हवाले से मैंने आपको बताया है, तस्वीर भी दिखाई है, वहाँ पर इन्होंने उसके टुकड़े किए। उसके बाद टुकड़े करने के बाद वो कातिल नवीद ये बताता है कि मैंने उसी घर में मैं नहाया ताकि मेरे कपड़ों पे भी, उसके भी कपड़ों पे खून वगैरह और सब कुछ लग गया होगा। ये वहाँ पे नहाया और इन्हें उस तरह कपड़े किए जिस तरह कोई आप देखते हैं जब हम कुर्बानी पे जानवर वगैरह करते हैं और कसाई करता है, ये सारा कुछ बारहा हम आपको बता चुके हैं। ये वहाँ नहाया और इस दौरान जब ये नहा रहा था तो जो यास्मीन और सुगरा हैं वो वाशरूम वो वाला धो रहे थे जहाँ पे उन्होंने उसको काटा था। ये चीज़ें इन्होंने पुलिस को बताई हैं। बहरहाल जी उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमने सेक्स बैग बनाए और बैग बनाने के बाद जो है जो कुछ हुआ वो हम आपको बारहा बता चुके हैं। ये थी आखिरी 2 घंटे की जो दर्दनाक कहानी है ना ज़ारा की, और किस तरह शाफ़े उठा और किस तरह उसने अपनी माँ को जो है वो बचाया कुछ टाइम के लिए। ज़िंदगी थी ज़ारा की, क्योंकि ये 7:30 बजे अटैम्प्ट कर रहे थे। ये सुबह सवेरे उनसे पुलिस ने पूछा कि तो ये कहते थे कि जी हम इस काम से जल्दी, ताकि लोगों के उठने से पहले जो है हम ये सारा काम सर अंजाम दे दें। लोग इनके घर ज़्यादा आते जाते नहीं थे, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि पड़ोसियों में से कोई ना आ जाए या जो भी हो। बहरहाल पुलिस को इन्होंने ये बताया कि हमने सारा ये किया, करने की कोशिश 7:30 की, लेकिन 9:30 बजे तक बच्चे ने हमें ये काम नहीं करने दिया। और फिर जब हमने देखा दोनों सो गए, फिर हमने कहा कि यार इस काम को सर अंजाम दे ही देते हैं। कितना खौफनाक, अल्लाह रहम करे। 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे मज़ीद भी पता चली हैं, वो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आज या कल वीडियो करूँगा और उसके ऊपर आपको मज़ीद भी इन्फॉर्म करूँगा। कोशिश मेरी ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह के बयानात ये दे रहे हैं, जो ये पुलिस को असल वाक़ये के हवाले से बता रहे हैं कि ये पेश कैसे आया था और क्या कुछ है, तो मेरी कोशिश है कि वो आप तक उसी तरह पहुँचाया करूँ। इस वाक़ये के ऊपर, इस केस के ऊपर मैं इंशाअल्लाह, आप लोग भी मुझे, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग कमेंट्स में मुख्तलिफ़ सवालात कर रहे होते हैं और उन सवालात का जवाब जानने के लिए फिर हम आगे काम करते हैं, लोगों से पूछते हैं, वहाँ पे जो साफ़ी दोस्त हैं उनसे पूछते हैं, पुलिस वालों से, इधर उधर जो भी चीज़ हमें पता चलती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस वाक़ये को लेकर और हमारा भी सेम ही कंसर्न है। कोशिश ये है कि इस मामले में जो भी जिसने ये इन ज़ालिमों ने जो जुल्म किया है, इन्होंने जो एक 2.5 साल के बच्चे की माँ को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है, जो कि इनकी अपनी सगी इसकी भांजी थी और जिसको ये बड़े चाव से प्यार मोहब्बत से शादी करके लाई थी, और जिसका महज कसूर ये था कि वो इसके बेटे को पसंद थी या इसका बेटे के साथ उसकी मोहब्बत थी या वो दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, उसका कसूर और कोई भी नहीं था। तो इन्होंने महज इस चीज़ के ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। बात करते रहेंगे इसके ऊपर, कोशिश ये करेंगे कि हमारा जितना भी हिस्सा इसमें बनता है वो हम इंशाअल्लाह इसमें ज़रूर अदा करेंगे, ताकि इन ज़ालिमों को सज़ा मिले, इबरतनाक इनका अंजाम हो, ताकि बहुत सारी ज़ारा जो है वो अपने ससुराल में इसी तरह के हालात से दो चार हैं। हमारे पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में आप भी अपने आसपास देखते होंगे। तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और कोई और ज़ारा किसी ऐसी ज़ालिम और जाबिर और मनहूस और
लानती किस्म की सास का जो है वो शिकार बन जाए। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान का नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।